ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 का साप्ताहिक राशिफल के बारे में है, वृषभ के लिए। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से आप देखेंगे पूरे हफ्ते हमारा जो मन है, हमारा हृदय है, हमारा मूड स्विंग्स होते रहते हैं। और क्योंकि चंद्रमा इतनी सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि वो किस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है कि किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करें, किस हिसाब से समझें कि ज्योतिषीय प्रभाव क्या है ग्रहों का, क्या अच्छा है क्या बुरा है संभावतः। इन सब को जानने के लिए ये हफ्ता, ये साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखते हैं तो अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 28 तारीख को रात के 8 या 9 बजे के आसपास, और 31 तारीख सुबह के 11 बजे तक इनका प्रवास यहीं पर रहेगा। पंचम के चंद्रमा वैसे मिश्रित ही प्रभाव देते हैं, अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि केतु के साथ है, बुध की राशि में है, कभी कभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, पंचम में आएंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु आपके लाभ स्थान के और अष्टमेश के स्वामी है। तो अष्टम और लाभ का जब यहाँ पे प्रभाव पड़ गया तो अचानक से धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं। केतु के साथ बैठे हैं तो कोई पुराना पैसा रुका हुआ था, कोई पुराना काम रुका हुआ था, स्पेशली धन से संबंधित कुछ अटक रहा था, वो कार्य यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं उसका अवसर यहाँ पे प्राप्त होगा। दिवाली के आसपास का ही समय है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत साधनाएं कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन चंद्रमा और केतु पंचम में ना पुराने जीवन को बहुत याद कराते हैं, यानी कि आपका मन अतीत से निकल नहीं पाएगा, तो उस पर कंट्रोल करना है। थोड़ी सी उदासीनता और थोड़ा सा डिटैचमेंट भी यहाँ पे आ जाता है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। गुरु क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी तो है लेकिन अष्टमेश भी है, तो अचानक से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं, उसके कारण भी बुरा प्रभाव कभी कभी पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि सीखने का, कुछ भी सीखने का सबसे अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, अचानक से धन की प्राप्ति आ सकती है। फाइनेंस सेक्टर में है तो और भी लाभ होगा। बिजनेस थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, इसके कारण एक नकारात्मकता आ सकती है। लव लाइफ बहुत व्याकुलता रहेगी, जल्दबाजी रहेगी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा दिख रही है, इसके कारण दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन बैलेंस तभी आएगा जब आप मानेंगे कि दोनों को इक्वली चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही दूसरे पर बस आरोपीकरण से कुछ नहीं होगा। अगर मैरिड लाइफ चलानी है तो दोनों को ही भागीदार और हिस्सेदार बनना पड़ेगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, लाभ स्थान बली है तो धन तो मैंने कहा आता हुआ दिख ही रहा है। सेहत के हिसाब से आपको पेट के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में जैसे मैंने कहा 11वां घर बली है तो धन आता हुआ दिख रहा है। 31 तारीख सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि तुला में, और 2 नवंबर रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इससे 2 दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा और वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर छठे भाव में है, दूसरा नीच के सूर्य के साथ है। हाँ, छठे घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव क्या देते हैं कि आपका कोई अटका हुआ कार्य, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुरु से भी छठे में है तो ये चंद्र और गुरु का षडाष्टक योग बन गया, जिसको शकट योग कहते हैं। यानी कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है, काम अटक सकते हैं, बने बनाए काम थोड़े से अटक सकते हैं। मंगल की दृष्टि है तो मंगल आपके 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से तो लाभ मिलेगा, लेकिन एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा रहेगा। और क्योंकि सूर्य भी नीच के है ना, तो सरकारी कार्यों से भी बाधाएं और सरकारी कार्यों से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु
वैसे छठे घर में कई बार चंद्रमा आते हैं ना तो रुके रुकाए काम जो आपके बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभाव थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है। शकट योग है, नीच के सूर्य हैं तो, और 12वें घर के स्वामी मंगल जो खुद नीच के हैं, तो यहाँ पर बने बनाए काम ना 99% पे आके रुक जाएंगे और वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होगी चीज़, तो थोड़ा सा शांत रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से अपनी कमियों को जानने के लिए समय बहुत अच्छा होगा, आपको पता चलेगा कि क्या कमियां हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन क्रिएटिव रहिएगा। प्रॉब्लम अगर आती है तो क्रिएटिविटी के साथ हैंडल कर पाएंगे। बिजनेस में ठीक है, लेकिन कम बोलिएगा, आपका आर्ग्यूमेंट कई लोगों से हो सकता है। लव लाइफ, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाइए, स्टेबिलिटी पर काम करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा, रुकावटें दूर होंगी। सेहत के अनुसार हड्डियों के रोग, पेट के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से लाभ स्थान बली है। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, कोई रुका हुआ पैसा, उसकी संभावना थोड़ी सी बन जाती है। अगर किसी ने अपने लिए, किसी जानने वाले ने पैसा दिया है और वो नहीं वापस कर रहा, तो ये वो टाइम है जब आप थोड़ा सा लीगल जा सकते हैं, एक नोटिस वगैरह उनको भेज सकते हैं। अगर वो पैसा नहीं देने के इच्छुक है तो हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी सी काम करें। 2 नवंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए चंद्रमा पर प्रभाव कितना है, वो भी नेगेटिव। एक नीच के हो गए, दूसरे बुध के साथ हो गए, तीसरे शनि की दृष्टि विषदोष हो गई, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चंद्रमा को विचलित करती हैं। एकमात्र चीज़ जो बचाएगी वो गुरु की दृष्टि है और गजकेसरी योग है, लेकिन क्योंकि गुरु खुद अष्टमेश है तो अनिश्चितता तो वो लेकर आएंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। राहु की भी दृष्टि है तो चंद्रमा को विचलित करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। नीच के चंद्रमा इनसिक्योर होते हैं। नीच के चंद्रमा, ऐसा व्यक्ति, कभी किसी की कुंडली में नीच के चंद्रमा दिखेंगे ना, वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आती है उनके अंदर। वो बहुत व्यंग्यात्मक होते हैं, लोगों की कमियां बहुत निकालते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों की कमियां मत निकालिएगा, किसी से उलझिएगा मत। सप्तम भाव है तो पब्लिक इमेज पर प्रभाव पड़ सकता है। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उससे आपकी इमेज खराब हो सकती है, गुडविल खराब हो सकती है। तो इन सारी ही चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, लग्नेश के साथ हैं तो बिजनेस में लाभ आदि हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अपने इमेज को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। शनि का प्रभाव है तो ये कभी कभी उदासीनता भी लेकर आता है। शनि योग कारक है और चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, तो हाँ, कोई भौतिक रूप में जीवन आगे आपका बढ़ सकता है, लेकिन इस शनि के प्रभाव के कारण उदासीनता भी बहुत रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत रहेगा, रिएक्ट मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स को दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन नाम मत खराब होने दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग करेंगे प्रयास और आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। बिजनेस अच्छा है, बिजनेस में कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं दिख रहा, खर्चे बढ़ सकते हैं लेकिन पैसा आएगा। लव लाइफ बहुत इमोशनल रहेगा, बहुत इमोशनल टाइम, बल्कि ना जो बातें आराम से अवॉइड भी हो जाती है ना, उन पे झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा झगड़े दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, एग्रेशन। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जो मेहनत कर रहे थे अवश्य उनके लिए यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। सेहत, हड्डियों के रोग, गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, यहाँ पे ना आपका माइंड एक जगह पर एकाग्र नहीं रह पाएगा और उसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, काली चालीसा एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।